आज हम जॉन ग्रे की बुक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमन आर फ्रॉम वीनस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इस बुक ने लाखों लोगों के वैवाहिक संबंधों और प्रेम संबंधों को खुशियों से भर दिया है। मॉडर्न क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर चुकी यह अद्भुत पुस्तक बताती है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से कितने अलग हैं। इस लोकप्रिय पुस्तक में यह भी बताया गया है कि उन्हें एक दूसरे के साथ किस तरह संवाद करना चाहिए ताकि उनमें तनाव के बजाय प्रेम का माहौल बन सके। यह पुस्तक आपको बताएगी कि महिलाएं पुरुष संबंधों को प्रेम पूर्वक कैसे बनाया जाए और उनके मूड को कैसे समझा जाए और उचित व्यवहार कैसे किया जाए, बिना शिकायत किए या परेशानी किए वो कैसे पाया जाए जो आप अपने जीवन साथी से चाहते हैं। मुश्किल भावनाओं को किस तरह से इजहार किया जाए, बहस और घरेलू झगड़ों से कैसे बचा जाए, अपने पार्टनर, सहकर्मी या दोस्तों को पहले से बेहतर कैसे समझा जाए। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ बताएगी जो पुरुष महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं और महिलाएं पुरुष के बारे में जानना चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। कल्पना कीजिए कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। बहुत पहले की बात है। एक दिन मंगल ग्रह के पुरुष अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष में देख रहे थे। तभी उन्हें शुक्र ग्रह पर महिलाएं दिखी। सिर्फ उनकी एक झलक ने ही मंगल ग्रह के पुरुषों को मोहित कर दिया। उन्हें पहली नज़र में ही शुक्र ग्रह की महिलाओं से प्यार हो गया और वे तत्काल अंतरिक्षयान बनाकर शुक्र ग्रह की तरफ चल पड़े। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के पुरुषों का बाहें फैलाकर स्वागत किया। वे सहज अनुभूति से जानती थी कि ऐसा दिन आएगा जब मंगल ग्रह के पुरुष उनके ग्रह पर आएंगे। उनके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था जो उन्हें इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मंगल ग्रह के पुरुषों और शुक्र ग्रह की महिलाओं का प्रेम जादुई था। उन्हें साथ में रहने में आनंद आता था, साथ साथ काम करना अच्छा लगता था और एक दूसरे से बातें करते हुए वे कभी नहीं थकते थे। हालांकि वे अलग अलग ग्रहों के थे, परंतु आपसी भिन्नताओं के कारण उनका आनंद और भी बढ़ गया था। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में महीनों लगा दिए ताकि वे एक दूसरे की ज़रूरतें, रुचियाँ, व्यवहार के तरीके समझ सके। सालों तक वे प्रेम और सौहार्द के माहौल में रहे। फिर एक दिन उन्होंने धरती पर जाकर रहने का फैसला किया। यहाँ उन्हें शुरुआत में तो हर चीज़ बहुत अद्भुत और सुंदर लगी, परंतु धरती के माहौल ने अपना असर दिखाया और एक सुबह जब वे जागे तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वे भूल गए कि वे अलग अलग ग्रहों से आए थे और यह भी भूल गए कि अलग अलग ग्रहों से आने के कारण उनमें भिन्नताएं होना स्वाभाविक था। वे अपनी भिन्नताओं के बारे में भूल गए। उसी दिन से पुरुष और महिलाएं आपस में लड़ने लगे। अपनी भिन्नताएं याद रखना, यह जाने बिना कि हम में भिन्नताएं हैं। पुरुष और महिलाएं हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम आम तौर पर अपोजिट सेक्स से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण सत्य को भूल चुके हैं। हम जानते हैं कि अपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी हमारे जैसा ही हो, उनकी भी वही इच्छाएं हो जो हमारी और वह भी उसी तरीके से सोचे जिस तरह से हम सोचते हैं। पुरुष आशा करते हैं कि महिलाएं उसी तरह से सोचें और बातें करें जिस तरह से पुरुष करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष उसी तरह से अनुभव करें और चर्चा करें जिस तरह से वे महिलाएं करती हैं। यह सब भूल गए हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से सोचते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं। उनमें भिन्नता स्वाभाविक है। इसका परिणाम यह होता है कि हम में अनावश्यक संघर्ष और तनाव होता है। परंतु जब आप कुछ जान लेते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, तो आपकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है और आप प्रेम के साथ रह सकते हैं। अच्छे इरादे ही काफ़ी नहीं हैं। प्रेम में पड़ना जादुई अनुभव है। ऐसा लगता है दीवानगी का यह दौर हमेशा चलता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। हम नादानी में ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में वे समस्याएं नहीं आएंगी जो हमारे माता पिता या दूसरे लोगों के वैवाहिक जीवन में आई थी। हम यह सोचते हैं कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिता देंगे। परंतु जादू धीरे धीरे कम होता जाता है और शादी के कुछ समय बाद ही
हमें एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती हैं। पुरुष यह अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं उनकी तरह सोचें और व्यवहार करें, जबकि महिलाएं यह उम्मीद करती हैं कि पुरुष महिलाओं की तरह सोचे। चूँकि उन्हें भिन्नताओं का एहसास नहीं होता, इसलिए वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते। प्रेम से शुरू हुई बहुत सी कहानियाँ इसलिए तलाक पर ख़त्म होती हैं क्योंकि समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। दोनों की बोलचाल कम हो जाती है, आपसी विश्वास कम होने लगता है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। उनमें बहस होती है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है, आंसू बहाए जाते हैं। प्रेम का जादुई महल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है और सारे आसमानी सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। हम खुद से पूछते हैं, यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, यह सबके साथ क्यों होता है। इन सवालों के बहुत से दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जवाब दिए जा सकते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। प्रेम का हरा भरा वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाता है। यह लगभग हर एक के साथ होता है। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं और तलाक लेते हैं क्योंकि इनका प्यार कहीं गुम हो गया। ऐसा अनुमान है कि जो लोग शादी करते हैं उनमें से लगभग 50% लोगों का तलाक हो जाता है और जो बाकी बचते रहते हैं उनमें से भी 50% लोग प्रेम के कारण इकट्ठे नहीं रहते हैं, बल्कि वफादारी, सामाजिक प्रतिष्ठा या एक बार फिर से शुरू करने के डर के कारण साथ साथ रहते हैं। बहुत कम लोग पूरी जिंदगी वैवाहिक प्रेम का आनंद ले पाते हैं, परंतु ऐसा हो सकता है जब पुरुष और महिलाएं अपनी भिन्नता को समझ लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो प्रेम का गुलाब आपके आंगन में हमेशा के लिए खिल उठता है। प्रेम सचमुच जादुई अनुभव है और यह हमेशा बना रह सकता है, परंतु तभी जब हम अपनी भिन्नताओं का एहसास हो। अध्याय 2, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिकायत यह बात की होती है कि पुरुष उनकी बात ठीक से सुनते नहीं हैं। जब भी पत्नी बोलती है तो या तो पति उसे नज़रअंदाज कर देता है या फिर वह कुछ देर ही सुनता है। इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि पत्नी की परेशानी क्या है और फिर गर्व से अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और उससे उस समस्या का हल बता देता है। जब उसकी सलाह को महत्व नहीं मिलता तो वह दुविधा में पड़ जाता है। पत्नी चाहती है हमदर्दी, जबकि पति को लगता है कि वह अपनी समस्या का समाधान चाहती है। पुरुषों को महिलाओं से सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि वे हमेशा इन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती है। जब कोई महिला प्रेम करती है तो वह चाहती है कि उसका पति अच्छे से अच्छा दिखे, अच्छे से अच्छा काम करे, इसलिए वह उसे सुधार कर बेहतर बनाना चाहती है। वह तत्काल सुधार समिति बना लेती है और पति को सुधारना उसका प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। चाहे पति उसकी सलाह को कितना ही अस्वीकार करे, वह प्रयास करना नहीं छोड़ती। हर मौके पर उसकी मदद करना चाहती है या उसे बताती है कि उसे क्या करना चाहिए। पत्नी सोचती है कि वह उसकी मदद कर रही है, जबकि पति को लगता है कि उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता कम हो रही है। इसके बजाय पति चाहता है कि पत्नी उसे सुधारने के बजाय उसके वर्तमान स्वरूप में ही स्वीकार करे। इन दोनों समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, बशर्ते हम पहले यह समझ लें कि पुरुष समाधान क्यों सुझाते हैं और महिलाएं क्यों सुधारना चाहती हैं। इसके लिए हमें एक बार फिर उसी दौर में जाना पड़ेगा जब पुरुष मंगल ग्रह पर रहा करते थे और महिलाएं शुक्र ग्रह पर मंगल ग्रह पर जीवन। मंगल ग्रह के लोग शक्ति, योग्यता, कार्यकुशलता और उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी सफलता का पैमाना है परिमाण हासिल करना और सफल होना। उनकी पोशाक भी उनके इन्हीं गुणों एवं योग्यताओं को दर्शाती है। पुलिस अफसर, सिपाही, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, टैक्सी ड्राइवर, तकनीशियन और कुक यूनिफॉर्म या टोपी पहनते हैं ताकि उनकी योग्यता और शक्ति पहली नज़र में दिखाई दे जाए। वे साइकोलॉजी टुडे, सेल्फ या पीपुल जैसी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते, वे तो आउटडोर गतिविधियों से ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जैसे शिकार करना, फिशिंग और कार रेसिंग। वे समाचार, मौसम और खेल में रुचि लेते हैं, जबकि रोमांटिक उपन्यासों और आत्म सुधार की पुस्तकों में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती है।
लोगों और भावनाओं के बजाय वे वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। आज भी धरती पर महिलाएं रोमांस की कल्पना करती हैं, जबकि पुरुष सशक्त कारों, तेज कंप्यूटर और नई नई चीज़ों की कल्पना करते हैं। लक्ष्य हासिल करना मंगल ग्रह के पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी योग्यता सिद्ध होती है और उसे सफल होने का एहसास होता है। उसे गर्व होता है क्योंकि उसके खुद वह लक्ष्य हासिल किया है। मंगल ग्रह के लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उनके लिए योग्यता, कार्यकुशलता और शक्ति का प्रतीक है। मंगल ग्रह के पुरुष के इस लक्षण को समझ लेने से महिलाओं को यह समझ में आएगा कि पुरुष उनकी सुधारने की आदत से क्यों चिढ़ जाते हैं। किसी पुरुष को बिना मांगे सलाह देने का मतलब यह मानना है कि उसे काम करना नहीं आता या वह उस काम को अपने आप नहीं कर सकता। इस बारे में पुरुष बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कार्यकुशलता बहुत महत्वपूर्ण होती है, चूँकि वह अकेले ही अपने समस्या सुलझाने में यकीन करता है। इसलिए मंगल ग्रह का पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करता जब तक कि उसे विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत ना हो। उसका तर्क होता है, किसी और को क्यों शामिल करूं जब मैं इसे अपने आप सुलझा सकता हूं। जब तक उसे समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, तब तक वह अपनी समस्या को अपने तक ही रखता है। जब आप किसी काम को अपने आप कर सकते हैं, तब किसी दूसरे से सलाह लेना मंगल ग्रह पर कमजोरी की निशानी समझा जाता है। परंतु अगर उसे सचमुच मदद की ज़रूरत होती है, तो वह किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लेता है। मंगल ग्रह पर समस्या के बारे में बात करने का मतलब है समाधान सुझाने का आमंत्रण। मंगल ग्रह का दूसरा पुरुष यह अवसर दिए जाने पर गर्व से भर जाता है। तत्काल वह अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है, कुछ देर समस्या सुनता है और फिर अपनी बेशकीमती सलाह देता है। मंगल ग्रह की इसी परंपरा के कारण जब महिलाएं अपनी समस्या के बारे में बात करती हैं, तो पुरुष तत्काल समाधान सुझाने लगते हैं। जब कोई महिला अपने दिल का गुबार निकालना चाहती है, तो सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहती है, तो पुरुष गलती से यह समझ बैठता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। वह अपनी समस्याएं सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और सलाह देने लगता है। उसकी नज़र में यही वह तरीका है जिससे वह उसकी मदद कर सकता है और अपने प्यार का इजहार कर सकता है। वही महिला की समस्या सुलझाकर उसका मूड ठीक करना चाहता है। वह उसकी मदद करना चाहता है। वह महसूस करता है कि अगर वह अपनी योग्यता से उसकी समस्या सुलझा देगा, तो महिला की नज़रों में उसका महत्व बढ़ जाएगा। उसके समाधान सुझाने के बाद भी जब महिला अपनी समस्या का रोना रोती रहती है, तो बेचारे पुरुष को यह समझ ही नहीं आता कि अब क्या परेशानी है। चूँकि महिला ने पुरुष के समाधान को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए पुरुष को लगता है कि अब बात करने का कोई औचित्य नहीं है। पुरुष यह नहीं समझ पाता कि अगर वह हमदर्दी और दिलचस्पी से महिला की पूरी बात सुन ले, तो इतने से ही महिला का दुख कम हो जाता है। वह नहीं जानता है कि शुक्र ग्रह पर समस्याओं के बारे में बात करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें समाधान चाहिए। शुक्र ग्रह पर जीवन, शुक्र ग्रह की महिलाओं के जीवन मूल्य भिन्न है। वे प्रेम, संप्रेषण, सुंदरता और रिश्तों को महत्व देती है। वे एक दूसरे को सहारा देने, एक दूसरे की मदद करने और सहयोग करने में काफ़ी समय देती हैं। वे दुख दर्द बांटने में यकीन करती हैं। शुक्र ग्रह की महिलाएं ऊंची ऊंची इमारतों या मशीनों के बजाय सद्भाव, सहयोग और प्रेम की इमारतें बनाने में यकीन करती हैं। उनके लिए काम से महत्वपूर्ण है संबंध। कई मायनों में उनकी दुनिया मंगल ग्रह की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। वे मंगल ग्रह के निवासियों की तरह अपनी योग्यता दिखाने वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनती। इसके बजाय वे हर दिन अपने मूड के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करती है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, खासकर भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे अपने बदलते मूड के हिसाब से एक दिन में कई बार ड्रेस बदल सकती है। लक्ष्य हासिल करने के बजाय महिलाओं का प्रमुख उद्देश्य संबंध बनाना होता है। शुक्र ग्रह पर हर महिला मनोविज्ञान की विशेषज्ञ होती है। महिलाओं की छठी इंद्रियां बहुत सक्रिय और सटीक होती हैं। सदियों तक दूसरों की ज़रूरतों को समझने के कारण ही उनमें यह योग्यता विकसित हो चुकी है। शुक्र ग्रह
ग्रह पर बिना मांगे सलाह देना या मदद करना प्रेम की निशानी समझा जाता है। चूँकि शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए अपनी सक्षमता सिद्ध करना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मदद देना अपमानजनक नहीं लगता और मदद लेना कमजोरी की निशानी नहीं समझा जाता। परंतु पुरुष चूँकि मंगल ग्रह से आए हैं, इसलिए जब कोई महिला उन्हें सलाह देती है तो वो इसे अपना अपमान समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाएं उन्हें अक्षम मान रही हैं। महिलाओं को पुरुष की इस संवेदनशीलता का कोई अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई उसकी इस तरह मदद करे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इससे उसे प्रेम का एहसास होगा, ऐसा लगेगा जैसे उसका ख्याल रखा जा रहा है। परंतु किसी पुरुष को बिना मांगी सलाह या मदद देने से उसे लगता है कि उसे अयोग्य या कमज़ोर समझा जा रहा है या उस पर अविश्वास किया जा रहा है। शुक्र ग्रह पर सलाह देना या सुझाव देना प्रेम की निशानी समझा जाता है। शुक्र ग्रह की महिलाएं मानती हैं कि हर काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है, हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश है। जब महिलाएं किसी की चिंता करती हैं तो वे खुलकर बताती हैं कि सुधार की गुंजाइश कहाँ कहाँ है और किन किन बातों या चीज़ों को सुधारा जा सकता है। शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए सलाह देना और रचनात्मक आलोचना प्रेम के परिचायक हैं। मंगल ग्रह की दुनिया बिल्कुल अलग है, वे लोग समाधान को महत्व देते हैं। अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो उनका मानना है कि उसे बिल्कुल मत बदलो। वे कहते हैं जब तक कोई चीज़ काम कर रही है तब तक उसे बिल्कुल मत छेड़ो। जब कोई महिला किसी पुरुष को सुधारने की कोशिश करती है तो पुरुषों को लगता है कि महिलाओं की नज़र में वह बिगड़ा हुआ है, निकम्मा, नकारा है, अयोग्य है, तभी इस महिला उसे सुधारना चाहती है। महिला को यह पता नहीं होता है कि उसके प्रेमपूर्ण सुझाव पुरुष को इतने अपमानजनक और आपत्तिपूर्ण क्यों लगते हैं। वह गलत समझ बैठी थी कि अगर वह उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेगी तो पुरुष उसकी इस पहल का स्वागत करेगा। सलाह देना छोड़ दे। पुरुषों के स्वभाव को जाने बिना यह बहुत आसान है कि कोई भी महिला अनजाने में ही अपने प्रिय पुरुष का दिल दुखा दे। आमतौर पर जब महिला बिना मांगे सलाह देती है या पुरुष की मदद करने की कोशिश करती है तो उसे उस बात का एहसास ही नहीं होता कि पुरुष की नज़र में वह कितनी आलोचनात्मक या प्रेमहीन लग रही है। हालांकि महिला प्रेम जताना चाहती है, परंतु उसके सुझावों के पुरुष को भावनात्मक चोट पहुंचती है। मंगल ग्रह पर रहने वाले अपने पूर्वजों की तरह इस दुनिया के पुरुष भी विशेषज्ञ बनने में गर्व का अनुभव करते हैं, खासकर मशीनों को सुधारने में, यंत्र यात्रा करने में और समस्याएं सुलझाने में। ऐसे समय में उन्हें महिलाओं की प्रेमपूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता होती है, उनकी सलाह या आलोचना की नहीं। सुनना सीखना। इसी तरह अगर पुरुष यह समझ ले कि महिलाओं का स्वभाव भिन्न होता है तो वह भी मदद करने की कोशिश में अपने रिश्ते बिगाड़ लेगा। पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए कि जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करती हों तो वे समाधान खोजने के लिए ऐसा नहीं करती, बल्कि अपने आप को हल्का करने के लिए और रिश्तों में नज़दीकी बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं। महिलाएं कई बार बताना चाहती हैं कि दिन में उनके साथ क्या हुआ, परंतु उसका पति हर बार उसकी मदद करने के प्रयास में उसकी बात बीच में ही काट देता है और उसकी समस्याओं के समाधान सुझाने लगता है। वह यह नहीं समझ पाता है कि पत्नी उसके समाधान सुनकर खुश क्यों नहीं हुई। संक्षेप में महिला पुरुष संबंधों में दो सबसे आम गलतियां यह होती हैं। पहला, जब कोई महिला परेशान दिखती है तो पुरुष तत्काल श्रीमान समस्या सुलझाने वाला बनकर उसके मूड को बदलने की कोशिश करता है और उसकी समस्याओं के समाधान सुझाकर यह साबित करता है कि वह बेकार में इतनी चिंता कर रही है। दूसरा, जब पुरुष कोई गलती करता है तो महिला तत्काल श्रीमती घर सुधार समिति बनकर उन्हें व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है और बिना मांगी सलाह देती है या उसकी आलोचना करती है। महिलाओं को पुरुष की कौन सी बातें पसंद नहीं आती। पुरुष को यह समझना चाहिए कि महिलाएं दूसरे ग्रह से आई हैं और इसलिए जब वे समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो उन्हें समाधान नहीं बल्कि हमदर्दी चाहिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पुरुष अक्सर बोलते हैं और जिन्हें महिलाएं नापसंद करती हैं। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, आई एम सॉरी। अब भूल भी जाओ।
तुम इस काम को क्यों कर नहीं देते? परंतु हम बातें तो करते हैं। तुम्हें चोट क्यों पहुंची? मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। तो तुम क्या कहना चाहती हो? परंतु तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारा। हमें कितना मज़ा आया था। ओके, तो अब बात को यहीं पर ख़त्म कर दे। अच्छा बाबा, मैं आंगन साफ कर दूंगा। अब तो खुश? मैं समझ गया, तुम्हें यह करना चाहिए। देखो, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यह करना अच्छा नहीं लगता तो फिर इसे मत करो। तुम अपने साथ लोगों को ऐसा बर्ताव क्यों करने देती हो? उन्हें भूल जाओ। अगर तुम खुश नहीं हो तो हमें तलाक ले लेना चाहिए। अच्छा, अब आगे से हम काम तुम ही करना। आज के बाद मैं इस काम को नहीं करूँगा। सवाल ही नहीं उठता। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम भी कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। क्या तुम सीधे मुद्दे की बात पर आओगी? हमें बस यही करना है कि जो हुआ वह यह नहीं था। इनमें से हर वाक्य महिला की तनाव की भावनाओं को कम करने का प्रयास किया गया है या फिर समाधान सुलझाने का। पुरुष महिला की नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे समस्याओं की गंभीरता को कम करने बताते हैं या समस्याओं को छोटा बताते हैं ताकि महिला की चिंता दूर हो सके। पुरुष के इरादे नेक होते हैं, वे महिला का मूड ठीक करना चाहते हैं, परंतु बेहतर यही होगा कि पुरुष ऊपर दिए गए वाक्यों को बोलना छोड़ दे। इस तरह के वाक्यों से पत्नी का मूड खराब होता है। पुरुषों को महिलाओं की कौन सी बातें पसंद नहीं आती। महिलाओं को यह याद रखना चाहिए कि पुरुष दूसरे ग्रह से आए हैं, इसलिए उनका सोचने का तरीका अलग है। बिना मांगी सलाह देने से या हानि रहित आलोचना से कोई भी पत्नी अनजाने में ही अपने पति का दिल दुखा सकती है और उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचा सकती है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें सुनकर पुरुष को ठेस पहुंचती है और उनसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है या उसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तुमने इसे खरीदने की बात सोच कैसे ली? तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी शर्ट है। बर्तन अभी गीले हैं, जब वे सूखेंगे तो उनमें धब्बे पड़ जाएंगे। तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, अब इन्हें कटवाओ। वहाँ पर कार खड़ी करने की जगह है, कार को उसी तरफ मोड़ लो। तुम अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहते हो और मेरा क्या होगा? तुम्हें इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। एक आध दिन की छुट्टी ले लो। इस चीज़ को यहाँ मत रखो, यह गुम जाएगी। तुम्हें प्लम्बर को बुला लेना चाहिए, वह जानता होगा कि इसे कैसे ठीक किया जाता है। हम टेबल खाली होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? क्या तुमने रिजर्वेशन नहीं करवाया था? तुम्हें बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, उन्हें तुम्हारी कमी अखरती है। तुम्हारे ऑफिस का बुरा हाल है। तुम यहाँ बैठकर सोच कैसे सकते हो? तुम इतनी सफाई कब रखने वाले हो? तुम एक बार फिर वह चीज़ लाना भूल गए। अगली बार तुम लिस्ट बनाकर ले जाना जब तुम्हें याद रह पाएगी। तुम बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो, धीमे चलो वरना तुम पर जुर्माना हो जाएगा। अगली बार हमें फिल्मों के रिव्यू पढ़ने चाहिए। मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। तुम्हें कम से कम फ़ोन तो करना चाहिए था। किसी ने जूस की बोतल से जूस पी लिया। अपनी अंगुलियों से मत खाओ, देखने वाले तुम्हें फूहड़ समझेंगे। पोटैटो चिप्स में बहुत ऑयल है, यह तुम्हारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तुम्हें थोड़ा पहले बताना चाहिए था। अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ लंच पे नहीं चल सकती। तुम्हारी शर्ट तुम्हारे पैंट से मैच नहीं कर रही है। बिल ने तीसरी बार फ़ोन किया था। तुम उससे बात कब करोगे? तुम्हारे टूल बॉक्स में बहुत सा अटाला पड़ा हुआ है, मुझे इसमें से कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तुम इसे कब साफ करोगे? अगर आप महिला हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अगले सप्ताह अपने पति को किसी किस्म की बिना मांगी सलाह न दें, उसकी किसी तरह की आलोचना न करें। इससे न सिर्फ उसका मूड अच्छा रहेगा बल्कि वह आपका भी मूड अच्छा लगेगा। अगर आप पुरुष हैं तो मैं आपको यह सुझाव देना चाहती हूँ कि आप अपने
अगले सप्ताह यह करें। जब भी पत्नी बोले तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसकी पूरी बात सुने। जब भी आपके दिल में समाधान सुझाने का ख्याल आए तो अपनी जीभ को दांतों तले दबा ले। पत्नी के नकारात्मक मूड को सकारात्मक बनाने की कोशिश कभी न करें। अगर आप हमदर्दी से रुचि लेकर उसके दिल की बात सुनेंगे तो उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा और वह आपको और ज़्यादा प्रेम करने लगेगी। अध्याय 3। पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने तनाव का अलग अलग तरह से सामना करते हैं। पुरुष अपना पूरा ध्यान समस्या पर लगा लेता है और बाकी दुनिया से अपने को काट लेता है, जबकि महिलाएं अपने कष्टों को सबके साथ बांटना चाहती है। पुरुषों को अकेले में समस्या सुलझाना बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं को समस्या के बारे में सबसे बातें करना। दोनों की इस मूलभूत भिन्नता को समझे बिना आपसी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। एक आम उदाहरण को ले। जब टॉम घर पर आता है तो वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह शांति से बैठकर अखबार पढ़ता है। दिन भर की अनसुलझी समस्याओं के कारण वह तनाव में है और वह उन्हें भूलकर तनाव मुक्त होना चाहता है। उसकी पत्नी मैरी भी तनावपूर्ण दिन के बाद आराम करना चाहती है, परंतु उसके आराम करने का तरीका है दिन भर की समस्याओं के बारे में बात करना। दोनों ही इसी भिन्नता के कारण उनमें तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वे विद्वेष में बदल जाता है। टॉम मन में सोचता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बोलती है, जबकि मेरी को लगता है कि टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी भिन्नताओं को समझे बिना वे और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। आप शायद इस स्थिति से गुजर चुके होंगे, क्योंकि यह महिला पुरुष संबंधों की मूलभूत स्थिति है। यह अकेले टॉम और मैरी की समस्या नहीं, बल्कि यह तो दुनिया के हर पति पत्नी की समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें ऑपोजिट सेक्स को समझना जरूरी है। यह जाने बिना कि महिलाएं राहत पाने के लिए ज़्यादा बोलती हैं, टॉम सोचता रहेगा कि मैरी बहुत ज़्यादा बोलती है और वह उसकी बात को अनसुना कर देगा। यह समझे बिना कि टॉम अखबार इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसे राहत मिल सके। मैरी को यह लगता रहेगा कि टॉम उसे नज़रअंदाज या उपेक्षित कर रहा है। वह लगातार कोशिश करती रहेगी कि टॉम उससे बातें करे, जबकि टॉम ऐसा करने के मूड में नहीं है। बेहतर होगा कि हम यह देखें कि मंगल और शुक्र ग्रह पर तनाव का सामना कैसे किया जाता है। मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था। जब मंगल ग्रह का पुरुष तनावग्रस्त होता है तो वह अपनी समस्या के बारे में कभी बात नहीं करता। वह मंगल ग्रह के दूसरे निवासी पर अपनी समस्या का बोझ नहीं डालता जब तक कि उसके मित्र की मदद समस्या सुलझाने की ज़रूरत न हो। इसके बजाय वह बहुत चुप हो जाता है और अपनी समस्या के बारे में विचार करने के लिए अपनी गुफा में चला जाता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है। जब उसे समाधान मिल जाता है तो उसे अच्छा लगता है और वह अपनी गुफा से खुशी खुशी बाहर निकल आता है। अगर उसे समाधान नहीं मिलता तो वह ऐसा कोई काम करता है जिससे वह अपनी समस्या को भूल जाए, जैसे अखबार पढ़ना या कोई गेम खेलना। दिन भर की समस्याओं को अपना ध्यान हटाने के लिए वह ऐसा काम करता है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा है तो वह कोई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करता है, जैसे कार रेसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या पहाड़ चढ़ना। जब शुक्र ग्रह की महिला तनाव में होती है तो वो राहत पाने के लिए वह किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को ढूंढती है जिसके सामने वह दिन भर की समस्याओं के बारे में विस्तार से बात कर सके। जब शुक्र ग्रह की महिलाएं अपनी परेशानी विस्तार से सुनाती हैं तो इसके बाद उनका मूड पहले से बेहतर हो जाता है। तनाव से निपटने का यह शुक्र ग्रह का तरीका है। मंगल ग्रह के पुरुष का मूड तब अच्छा होता है जब वह अकेला अपनी समस्या को अपनी गुफा में सुलझा लेता है। शुक्र ग्रह की महिला का मूड तब अच्छा होता है जब वह किसी के सामने अपनी समस्या को विस्तार से सुनाती है। गुफा से राहत पाना। जब कोई आदमी तनावग्रस्त होता है तो वह अपने दिमाग की गुफा में चला जाता है और समस्या सुलझाने का पूरा ध्यान लगाता है। वह एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसे बाकी चीज़ों की सुध-बुध नहीं रहती है। बाकी समस्याएं या जिम्मेदारियां पृष्ठभूमि में चली जाती है। ऐसे वक्त वह भुलक्कड़
लापरवाह और अनमना नजर आता है। उदाहरण के तौर पर घर पर चर्चा करते समय ऐसा लगेगा कि उसके दिमाग का केवल 5% हिस्सा ही बात कर रहा है और बाकी 95% हिस्सा अभी भी समस्या सुलझाने के तरीके पर विचार कर रहा है। ऐसे समय वह अपनी पत्नी की तरह उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता जिसकी वह हकदार है। उसके दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ होता है जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकता, परंतु अगर उसे समस्या का समाधान मिल जाए तो उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा और वह अपनी गुफा से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जी सकेगा। परंतु अगर वह अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता तो वह अपनी गुफा में ही फंसा रहेगा। अपनी गुफा में कुछ समय के लिए बाहर आने के लिए वह छोटी छोटी समस्याओं में अपना दिमाग लगाएगा, जैसे अखबार पढ़ना, टीवी देखना, कार ड्राइविंग करना, शारीरिक एक्सरसाइज करना, फुटबॉल गेम खेलना, बास्केटबॉल खेलना इत्यादि। ऐसा कोई भी चुनौतीपूर्ण काम उसे राहत देगा जिससे उसके केवल 5% दिमाग की ज़रूरत हो, क्योंकि इससे उसे अपनी समस्याओं को भूलने में मदद मिलती है। अगले दिन वह अपनी समस्या पर नए सिरे से ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है। कुछ उदाहरण लें। जिम अपनी समस्या को भूलने के लिए आमतौर पर अखबार पढ़ता है। जब वह अखबार पढ़ता है तो वह दिन भर की समस्याओं से अपने आप को काट लेता है। अपने 5% दिमाग से जो उसकी समस्या को सुलझाने में नहीं लगा है, वह दुनिया भर की समस्याओं के बारे में विचार करता है और उनके समाधान सोचता है। धीरे धीरे वह अखबार की समस्याओं में ज़्यादा रुचि लेने लगता है जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है और अपनी समस्या को भूल जाता है। इस तरह से वह एक बार फिर नॉर्मल हो जाता है और अपनी पत्नी की तरफ पूरा ध्यान देता है। टॉम अपने तनाव को कम करने के लिए फुटबॉल गेम देखता है। वह अपनी फेवरेट टीम की समस्याओं को सुलझाकर अपनी समस्याओं से राहत पाता है। जब भी उसकी टीम जीतती है तो उसे सफलता का अनुभव होता है। जब उसकी टीम हारती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह हार गया है। दोनों ही प्रकरणों में उसका दिमाग उसकी असली समस्याओं के जाल से बाहर निकल आता है। गुफा के बारे में महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या होती है? जब कोई पुरुष गुफा में चला जाता है तो अपनी स्वभावगत मजबूरी के कारण वह अपने जीवन साथी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता है जितना उसे देना चाहिए। ऐसे समय महिला बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वह जानती नहीं है कि उसका पति कितने तनाव में है। अगर वह घर आकर अपनी समस्या के बारे में बात करे तो वह ज़्यादा सहानुभूति दिखा सकती है। इसके बजाय वह अपनी समस्या के बारे में बिल्कुल बातें नहीं करता और पत्नी को लगता है कि वह उसकी उपेक्षा कर रहा है। वह इतना तो समझ लेती है कि वह परेशान है, परंतु वह गलत अनुमान लगा लेती है कि वह उसे कुछ बता नहीं रहा है, इसलिए वह उसे नज़रअंदाज कर रहा है। आमतौर पर महिलाएं यह नहीं जानती कि मंगल ग्रह के पुरुष तनाव का मुकाबला किस तरह से करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करे, जैसा शुक्र ग्रह की महिलाएं करती हैं। जब कोई आदमी अपनी गुफा में घुस जाता है तो महिला को चिढ़ छूटती है कि वह अपना दुख उसके साथ बांट नहीं रहा। जब उसका पति उसकी उपेक्षा करके अखबार पढ़ने लगता है या टीवी देखने लगता है या बाहर जाकर बास्केटबॉल या कोई और खेल खेलने लगता है तो उसे चोट पहुंचती है। गुफा में जाने वाले आदमी से यह उम्मीद करना बेकार है कि वह खुलकर विस्तार से अपनी समस्या बताएगा या पत्नी पर पूरा ध्यान देगा या उसे पूरी तरह प्रेम करेगा। यह उसी तरह से है जैसे किसी तनावग्रस्त महिला से यह उम्मीद करना बेकार है कि वह तत्काल शांत हो जाएगी और समझदारी से तार्किक ढंग से बातें करेगी। जब मंगल ग्रह के लोग अपनी गुफाओं में जाते हैं तो वे भूल जाते हैं कि उनके दोस्तों के पास भी समस्याएं हैं। उनमें यह भावना आ जाती है कि किसी और का ध्यान रखने के पहले आदमी को अपना ध्यान रखना चाहिए। जब पत्नी पति को इस तरह का व्यवहार करते देखती है तो स्वाभाविक रूप से वह इसका विरोध करती है और इससे चिढ़ जाती है। लड़ने झगड़ने या बहस करने के बजाय शुक्र ग्रह की महिलाओं को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना मंगल ग्रह के पुरुषों का शौक नहीं बल्कि उनकी आदत है। तनाव दूर करने का, समस्या सुलझाने का यह उनका सदियों का पुराना तरीका है। इसलिए अगर पति गुफा में चला गया हो तो परेशान होने के बजाय आप अपने पति को सहयोग दें। दूसरी तरफ पुरुषों को आमतौर पर यह एहसास नहीं होता है कि जब वे अपनी गुफा में चले जाते हैं तो वे अपने
करीबी लोगों से कितने दूर हो जाते हैं। अगर पति यह समझ ले कि उसके गुफा में जाने से पत्नी उपेक्षित और महत्वहीन महसूस करती है, तो वह उसके प्रति ज़्यादा हमदर्दी रखेगा। चूँकि पुरुष महिलाओं की बात को असली मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए वे आमतौर पर खुद को बचाने में ही लगे रहते हैं और फालतू की बहस करते हैं। ऐसे समय में पति पत्नी के बीच यह 5 गलतफहमियां होती हैं। पहली, जब वह कहती है तुम तो सुनते ही नहीं हो, तब पति कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी कई बात का एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। जब कोई पुरुष गुफा में होता है तो वह अपने 5% दिमाग से महिला की बात सुन सकता है और याद रख सकता है। पुरुष तर्क देता है कि अगर वह 5% दिमाग से भी उसकी बात सुन रहा है तो महिला परेशान क्यों है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला उसका ध्यान चाहती है। जब पत्नी कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ नहीं कहीं और हो, तो पति का जवाब होता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, क्या तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता। पुरुष का तर्क होता है कि अगर उसका शरीर उपस्थित है तो महिला को यह नहीं कहना चाहिए और वह कहीं और है। पत्नी यह कहना चाहती है कि हालांकि उसका शरीर तो वहाँ है परंतु उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, इसलिए पत्नी को उसकी पूर्ण उपस्थिति का आभास नहीं हो रहा है। तीसरा, जब पत्नी कहती है तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तो पति जवाब देता है चिंता कैसे नहीं है, तुम क्या सोचती हो, मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। वह तर्क देता है कि चूंकि समस्या सुलझाने से पत्नी को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचेगा, इसलिए पत्नी को समझना चाहिए कि पति को उसकी फिक्र है। बहरहाल पत्नी चाहती है कि पति उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी चिंता करे, उसका हालचाल पूछता रहे और इस वाक्य के माध्यम से वह यही कहना चाहती है। जब पत्नी कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तो पति जवाब देता है बेवकूफ़ी की बात मत करो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। वह तर्क देता है चूँकि वह समस्या को उसके फायदे के लिए सुलझा रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाना बेवकूफ़ी है। वह यह नहीं समझ पाता कि चूँकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक समस्या को हल करने में लगा हुआ है, इसलिए वह अपनी पत्नी की उन समस्याओं को अनदेखा कर रहा है जिसकी वजह से पत्नी परेशान है। पांचवा, जब वह कहती है तुम में तो दिल है ही नहीं, तुम में तो सिर्फ दिमाग है, तो पति कहता है इसमें गलत ही क्या है, मैं इस समस्या को कैसे और कब सुलझा सकता हूँ। पति तर्क देता है कि पत्नी प्रोत्साहन देने के बजाय उसकी आलोचना कर रही है, उसे लगता है कि पत्नी उसे महत्व नहीं दे रही है। इसके अलावा वह अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पाता है कि उसके गुफा में जाने से पत्नी अपने आप को कितना अकेला और असहाय महसूस कर रही है। जब आदमी गुफा में जाए तो पत्नी को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना और कम बोलना उसके पति की आदत भी है और अधिकार भी। इसी तरह गुफा में जाने पर जब पत्नी उपेक्षित होने की शिकायत करे तो पति को यह समझ जाना चाहिए कि पत्नी को शिकायत करने और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलने की आदत भी है और अधिकार। बोलने से राहत पाना, जब कोई महिला तनाव में होती है तो उसकी इच्छा होती है कि वह किसी करीबी व्यक्ति को अपनी समस्या बताए, उसके दुख बांटे और अपनी भावनाएं खुलकर बयान करे। जब वह बोलना शुरू करती है तो अपनी समस्याओं को महत्व के क्रम में नहीं बोलती। वह परेशान होती है तो छोटी बड़ी हर समस्या को लेकर परेशान होती है। वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजना चाहती, बल्कि उनके बारे में अपनी भावनाओं को दिल में निकाल कर रखना राहत पाना चाहती है। अपनी समस्याओं के बारे में बिना क्रम के बात करने से उसका तनाव कम हो जाता है। जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो वह केवल एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बाकी समस्याओं को भूल जाता है। परंतु जब कोई महिला तनाव में होती है तो वह अपनी समस्याओं को फैला लेती है। महिलाएं अतीत की समस्याओं, वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की समस्याओं के अलावा ऐसी समस्याओं के बारे में भी बात करती हैं जो हल ही नहीं हो सकती। केवल बोलने भर से वे बेहतर महसूस करने लगती है और उसका मूड ठीक हो जाता है। महिलाओं का तनाव से मुकाबला करने का सिस्टम यही है। जब कोई महिला परेशान होती है तो वह अपनी सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से बातें करने में राहत पाती है। अगर उसे लगता है कि उसकी बात को सुना और समझा जा रहा है तो धीरे धीरे उसका तनाव और उसकी परेशानी कम होने लगती है। एक एक करके वह अपनी सारी कुंठाओं, समस्याओं, चिंताओं और निराशाओं के बारे में विस्तार से बताएगी।
और उसका कोई तार्किक क्रम नहीं होगा। अगर सामने वाला उसकी बात रुचि लेकर सुन रहा हो तो महिला का मूड ठीक हो जाएगा, परंतु अगर सामने वाला ध्यान से नहीं सुन रहा हो, उसकी बात नहीं समझ रहा हो तो महिला का मूड उखड़ जाएगा और वह पहले से भी ज़्यादा तनाव में आ जाएगी। जब महिलाएं बोलती हैं तो पुरुषों की प्रतिक्रिया क्या होती है? जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो आमतौर पर पुरुष उनका विरोध करते हैं। पुरुषों को लगता है कि महिलाएं उनके सामने अपनी समस्याओं का रोना रो रही हैं, क्योंकि उनकी नज़र में पुरुष ही उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। जितनी ज़्यादा समस्याएं सुनाई जाएंगी, उसे लगेगा कि उसे उतना ही दोषी और जिम्मेदार समझा जा रहा है। पति को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी उसे दोष नहीं दे रही है, बल्कि अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए अपनी समस्याओं को दिल से निकाल रही है। पति को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर वह रुचि लेकर उसकी बात सिर्फ सुन ले तो इतने में ही पत्नी का मूड ठीक हो जाएगा। मंगल ग्रह के पुरुष केवल 2 कारणों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, या तो वे किसी को दोष देते हैं या फिर वे उनसे सलाह मांगते हैं। अगर कोई महिला सचमुच परेशान है तो आदमी को लगता है कि वह उसे दोष दे रही है। अगर वह कम परेशान लग रही है तो उसे लगता है कि वह उससे समस्या का हल चाहती है। अगर उसे लगता है कि वह समस्या का हल चाह रही है तो वह अपनी श्रीमान समस्या सुलझाने वाली टोपी पहनकर उसकी समस्याएं सुलझाने में जुट जाता है। अगर पुरुष को लगता है कि महिला उसे दोष दे रही है तो वह आक्रमण से बचने के लिए और खुद की रक्षा करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, और दोनों ही मामलों में उसके लिए सुनना कठिन हो जाता है। अगर वह उसकी समस्या के समाधान सुझाता है तो भी वह दूसरी समस्याओं के बारे में बात करने लगती है। 2 या 3 समाधान दे देने के बाद भी जब पत्नी उसे धन्यवाद नहीं देती तो उसे लगता है जैसे उसके समाधानों में ठुकरा दिया गया है और उसकी पत्नी की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी तरफ अगर पुरुष को लगता है कि उस पर हमला किया जा रहा है तो वह खुद का बचाव करने लगता है। वह समझता है कि अगर वह अपनी बात को स्पष्ट कर लेगा तो शायद पत्नी उसे दोष देना बंद कर देगी। वह अपना जितना बचाव करता है पत्नी उतनी ही ज़्यादा परेशान होती जाती है। पुरुष को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। वह सिर्फ इतना चाहता है कि उसका पति उसकी तरफ पूरा ध्यान दे और उसकी बातें दिलचस्पी से सुने। पुरुषों को खास तौर पर कुंठा तब होती है जब पत्नी ऐसी समस्याओं के बारे में बात करती है जिनके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए तनावग्रस्त महिला यह शिकायत कर सकती है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही, लूसी आंटी दिनों ज़्यादा बीमार हो रही है, हर साल उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है, हमारा घर बड़ा नहीं है, कितनी गर्मी का मौसम है, न जाने बारिश कब होगी, हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। महिलाएं तो सिर्फ अपनी चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं कम करने के लिए इस तरह की बातें कहती हैं। वे जानती हैं कि इन समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता, परंतु इनके बारे में बात करने से उन्हें राहत मिल जाती है। महिलाएं अपने पति से सिर्फ चाहती हैं कि वह हमदर्दी से उसकी पूरी बात सुने, और जब पति ऐसा करता है तो पत्नी का मूड ठीक हो जाता है। जब पत्नी पूरी विस्तार से समस्या बताती है तो पुरुष अक्सर बेचैन हो जाता है। जब महिला अपनी समस्या को डिटेल में बताती है तो पति यह गलत समझ लेता है कि समस्या को सुलझाने के लिए सारे डिटेल ज़रूरी है। वह हर डिटेल के महत्व के बारे में सोचता है, और चूंकि उसे कई डिटेल महत्वपूर्ण नहीं लगते इसलिए उसकी बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। वह यह नहीं जानता है कि महिला अपनी समस्या सुलझाने के लिए उससे बातें नहीं कर रही है, वह तो सिर्फ उसको सुनना चाहती है। पुरुषों को महिलाओं के बात सुनने में एक और दिक्कत यह आती है कि वह परिणाम की कल्पना करता रहता है, तब तक अपना समाधान नहीं सुझा सकता जब तक कि उसे यह पता न हो कि उस घटना का परिणाम क्या निकला। महिलाओं की आदत होती है कि वे किसी घटना को पूरे विस्तार से सुनाती है और सस्पेंस बढ़ाती है और बहुत देर बाद परिणाम पर आती है। महिलाएं पुरुषों की इस दिक्कत को आसानी से दूर कर सकती हैं, बशर्ते कि वे शुरुआत में ही अपनी कहानी का परिणाम बता दे और इसके बारे में पूरी डिटेल सुनाए। पुरुषों को सस्पेंस में न रखे। अगर श्रोता कोई दूसरी औरत हो तो वह सस्पेंस को पसंद करेगी, परंतु पुरुष सस्पेंस को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगे और जल्दी ही कुंठित हो जाएंगे। इसके अलावा महिला अपने पति को यह भी याद दिला सकती है कि वह केवल अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहती है। वह अपने पति से
उन्हें सुलझाने के लिए सलाह नहीं मांग रही है। किस तरह दोनों को शांति मिल सकती है। मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं इसलिए शांति से इकट्ठे रह पाए क्योंकि वे एक दूसरे की भिन्नताओं को समझते थे और उनका सम्मान करते थे। पुरुषों में यह जान लिया कि जब महिलाएं समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलती हैं तो वे पुरुषों को दोष नहीं दे रही है या उनकी आलोचना नहीं कर रही है, बल्कि वे तो सिर्फ अपने दिल का गुबार निकाल रही है। महिलाओं ने जान लिया कि जब पुरुष गुफा में जाते हैं तो वे तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं और समस्या का हल ढूंढने के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे महिलाओं से नाराज़ हैं या उनसे प्रेम नहीं करते। एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझने के कारण एक समय पुरुष और महिलाएं सुख से रह पाए, और अगर वे अपनी भिन्नताओं को समझ लें तो वे आज भी सुखी रह सकते हैं।